अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान शबीर काज़मी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारी आज की गुफ्तगू का जो मौजू है वो इस वक्त मुल्क भर में और बिलखुसूस कराची में पैदा होने वाली पेट्रोलियम प्रोडक्ट की शॉर्टेज के बारे में है। हम इसमें तीन चीज़ों का ज़िक्र करेंगे कि क्या वजह थी कि ये शॉर्टेज आई, इसके ज़िम्मेदार कौन लोग हैं और हमें क्या इक़दाम उठाने चाहिए ताकि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात दोबारा नहीं हो, क्योंकि इस वक्त लोग काफ़ी परेशान हैं। और कल मेरे बेटे के बकौल के फेसबुक के ऊपर एक किसी इंसान की एक पोस्ट लगी थी कि मुझे इस वक्त इमरजेंसी है। कोई आदमी, उसने अपनी लोकेशन भी आइडेंटिफाई की कि मुझे पेट्रोल प्रोवाइड कर सके। तो अब आप ये सोचिए कि ये इशू इतना संजीदा है। अब इसकी कहानी की इब्तिदा कहाँ से होती है, हम वहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, पाकिस्तान में एक चीज़ तो सबको पता है कि हमारी रिफाइनरीज जो हैं वो ऑब्सोल्यूट है या आउटडेटेड हैं और उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा है। और ख़ासतौर से जब ये कोरोना का इशू आया, लॉकडाउन का इशू आया, तो रिफाइनरीज के पास स्टॉक काफ़ी जमा होना शुरू कर दिया। इससे पहले अगर आपको याद हो, उनके पास एक और क्राइसिस आया था फर्नेस ऑयल से मुतालिक, लेकिन अभी हम उसके बारे में गुफ्तगू नहीं करेंगे। अभी सिर्फ आज पेट्रोल और डीजल की शॉर्टेज के बारे में गुफ्तगू करेंगे। तो पिंडी में जो अटक रिफाइनरी है उसने अपना प्रॉब्लम गवर्नमेंट को बताया कि उसके पास अब स्टोरेज कैपेसिटी बाकी नहीं बची है, इसलिए लोकल ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को इस बात का मजबूर किया जाए कि वो उनकी प्रोडक्ट उठाएं ताकि वो अपनी प्रोडक्शन जो अटक रिफाइनरी है वो जो लोकली प्रोड्यूस्ड क्रूड ऑयल को प्रोसेस करती है उसकी प्रोडक्शन जारी रहे और वहाँ से सप्लाई भी जारी रहे। यहाँ से इशू आया तो हुकूमत ने सबसे पहले तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को कहा कि वो अटक का माल उठाएं और ना सिर्फ ये कि उन्हें इंसेंटिव देने के बजाय उनके ऊपर एक ये पाबंदी लगा दी गई कि उनके जो इंपोर्ट के ऑर्डर्स हैं वो फ़िलहाल विदहोल्ड कर लिए जाएं। यहाँ ये चीज़ बतानी बहुत ज़रूरी है कि लोकल रिफाइनरीज ऑल पुट टुगेदर कोई 20-25% सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट खासतौर से पेट्रोल की प्रोडक्शन देती हैं और डीजल में जो लोकल रिफाइनरी का कंट्रीब्यूशन है वो 30 से 40% तक मैक्सिमम होगा। इसके अलावा जितना भी रिक्वायरमेंट है वो इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो हुकूमत ने जो एक पहली गलती की वो ये कि उसने सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन किया और जो जहाज़ आ रहे थे और उनको कहा कि ये ऑर्डर्स कैंसिल कर दें। यहाँ ये तक हुआ कि एक कंपनी का जो करीबन 60,000 टन का जो माल था वो जहाज़ कराची में आउटर सी में आ गया और फिर उसको कहा गया कि नहीं, आप इसको वापस भेजें, इस ऑर्डर को कैंसिल करें। बहरहाल उस कंपनी को एक छोटा सा या बड़ा हिट डेफिनेट आया होगा, लेकिन जो चीज़ हुई कि सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन आया। उसके बाद मई में ख़ास तौर से जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट की प्राइसेस कम की गई तो हमने देखा कि एक शॉर्टेज का अंसर बढ़ने लगा, क्योंकि हुकूमत का ये कहना था या हुकूमत का जो एक मैसेज अंडरलाइन था वो ये कि इस वक्त डॉलर बचाने के लिए लोकली प्रोड्यूस जो पेट्रोल और डीजल है उसको ज़्यादा मार्केट किया जाए। अब हुआ क्या कि अब जैसे ही जून शुरू हुआ और ये सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन बहुत बढ़ा, तो हुकूमत ने पहला काम ये किया कि पहले 3 कंपनीज को नोटिस दिए, जिसमें शेल था, अटक था और टोटल पावर को। याद रखिएगा, ये तीनों बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि वो इस शॉर्टफॉल की जिम्मेदार हैं। फिर इसके बाद 3 और कंपनियों को जिसमें गैसन ऑयल, पूमा और हैस्कोल शामिल है, उसको नोटिस दिए गए। याद रखिएगा कि हैस्कोल इस वक्त सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल मार्केटिंग कंपनी है। तो देखें, जो एक कंपनी बची है वो है सिर्फ पीएसओ। अब एक
चीज़ जब हमने मज़ीद इन्वेस्टिगेट की कि क्या वजह थी कि शेल के जो पंप थे उसमें सप्लाई फिर भी जारी गई, तो एक चीज़ जो बहुत विजिबल और बहुत डेंजरस साइन दिखाई दिया कि सिवाय पीएसओ के पास किसी और कंपनी के कोई सब्सटेंशियल स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, बल्कि हुकूमत का तो कहना यह है कि 20 दिन का स्टॉक होना चाहिए। यहाँ ऐसी कंपनीज हैं जिनके पास शायद 7 डेज का भी स्टॉक नहीं है। तो एक ये चीज़ सामने आई। अब जो चीज़ हमें है कि आखिर इस शॉर्टफॉल का जिम्मेदार अब किसको ठहराएं। हमारी जो आज लोगों से गुफ्तगू हुई उसके बाद ये चीज़ खुल के सामने आई कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है ओग्रा, उसने जो ऑर्डर्स कैंसिल कराए या ऑर्डर डेफर करने की बात की, उससे जो लफ्ज़ मैंने पहले भी आपको कहा कि सप्लाई इंटरप्शन आया, और लाजमी बात है ये सप्लाई डिस्ट्रप्शन एक दिन में नहीं अपीयर होता, ये कुछ टाइम लगता है। और अब हालत ये है कि इस वक्त कराची में बहुत सारे पंप के ऊपर पेट्रोल अवेलेबल नहीं है, और दूसरी चीज़ ये कि कुछ पंप जिनके पास माल है भी तो वो एक लिमिटेड क्वांटिटी से ज़्यादा लोगों को नहीं दे रहे, और उसकी वजह से पंप के ऊपर एक जमघटा तू तुकार मारपीट वाली सिचुएशन आ गई है। अब पहला चीज़ जो हमें मसला है वो ये दिखाई देता है कि हमारे पास लोकल प्रोडक्शन कम है, तो हमें फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी पे लोकल प्रोडक्शन बढ़ानी चाहिए, लेकिन ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक लोकल रिफाइनरीज को अपग्रेड नहीं किया जाए। हमारी रिफाइनरीज 40-50 साल पुरानी या 30 साल पुरानी टेक्नोलॉजी पे हैं, और वो लोअर एंड की जो प्रोडक्ट हैं वो तो बनाती हैं, लेकिन जो हायर एंड की प्रोडक्ट हैं वो बनाने के काबिल नहीं है, वो तो डेफिनेटली इंपोर्ट की जाती हैं। अब जो मसला आता है कि कहा यह जाता है कि ओग्रा ऑटोनोमस बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एक जिम्मेदार मिनिस्ट्री है, लेकिन यहाँ दोनों का रोल बड़ा डूबियस हो गया। और अगर आप ये देखें कि अभी हुकूमत ने एक नोट ओग्रा को, मिनिस्ट्री ने एक ओग्रा को नोट लिखा था कि आप पेट्रोलियम की प्रोडक्ट की कीमत कम नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने कम कर दी तो हमारी पेट्रोलियम लेवी की कलेक्शन कम हो जाएगी। अब यहाँ एक चीज़ और साबित होती है कि हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ ऑटोनोमस नहीं हैं, वो आज भी हुकूमत और मिनिस्ट्रीज़ की ताबेदार हैं।